हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को एक आरएसआई इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूं। ये बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है दोस्तों और अच्छा वर्क भी करता है। ठीक है, आरएसआई, ठीक है, इसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? सापेक्ष शक्ति इंडेक्स। मतलब कि ये दर्शाता है मार्केट में दोस्तों कि क्या स्थिति चल रही है मार्केट की। ये ओवर बाइंग तो नहीं हो रही, जैसे कोई भी एक सामान आया मान लीजिए मार्केट में, ठीक है, और उसकी नया ट्रेंड में कोई चीज़ है तो उसकी बहुत तेज़ी से बहुत वॉल्यूम के साथ में अचानक खरीदारी होना शुरू हो जाती है। सभी लोग उसको लेने लगते हैं, लेकिन एक वक्त आने के बाद उसकी जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, वॉल्यूम वो घट जाता है। लोग खरीदना देखते हैं, अपने सिर्फ इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार के लिए वो अपने उस चीज़ को इस्तेमाल कर चुके होते हैं, खरीद चुके होते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होते हैं उस चीज़ को लेकर के, इसलिए फिर वो खरीदारी करना बंद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ देर के बाद वो दिखाने लगता है, एक ऐसा इंडिकेटर है दोस्तों ये आरएसआई, कि वो दिखाने लगता है कि अब ये जो खरीदारी तो लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, अब उनको इंटरेस्ट नहीं रह गया है खरीदारी करने को लेकर के। अब यहाँ से जो सेलर हैं अब उनका प्रभुत्व आने वाला है, क्योंकि बायर्स जो है अपना पेट भर चुके हैं, अपना प्रॉफिट बना चुके हैं इसमें आते हुए, खरीद करके मार्केट ऊपर जाते जाते देखिए उसके बाद एक ऐसे पॉइंट पे जाकर के वो थक चुका होता है, ओवर बाट हो चुका होता है। ठीक है, कि अब ये इसकी सेलिंग्स आनी ही आनी है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कोई स्टोर मालिक है, ठीक है, वो आलू या गेहूँ किसी चीज़ की खरीदारी कर रहा है, तो जब सीजन में जब सस्ता होता है तो एक साथ में ही लगेगी खरीदारी करने। ठीक है, जब सीजन में चीज़ें सस्ती होंगी तो वो बहुत तेज़ी से खरीदारी कम करता है। ठीक है, जब वो खरीदारी करते करते जब एक बार कीजिए, लगभग सभी लोग खरीदारी करेंगे पूरा वॉल्यूम में, जितनी ली जनता है धीरे धीरे सभी लोग उस चीज़ को खरीदारी करेंगे पूरे वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, जब वो खरीदारी करते हुए अपने स्टोर को या सारी चीज़ों को भर लेंगे तो एक ऐसे पीक टाइम पे जा करके वो जब उनका सब कुछ भर चुका होगा तो वो बंद कर देते हैं खरीदारी। ठीक है, उसके बाद से मार्केट में नॉर्मली कुछ लोग जिसको ज़रूरत होती है डेली यूज के लिए चीज़ें, वो अपनी सिर्फ खरीदते हैं जीविका के लिए। ठीक है, तो हल्का फुल्का मार्केट ऊपर नीचे करता है। तो उसके बाद एक समय के बाद दोस्तों ये मार्केट जब ओवर बाट हो चुका होता है, ये अपना पूरा खरीद चुके होते हैं, बड़े बड़े जो भी होते एफ आई आई एंड डी आई आईज, ठीक है, डी आई आईज एंड एफ आई आई, इनका मतलब होता है दोस्तों डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये दोस्तों हज़ारों करोड़ में खरीदते हैं चीज़ों को। ठीक है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का, इस तरीके से आपको डेटा डेली प्रतिदिन का अवेलेबल होता रहेगा कि किस तरीके से खरीदारी करते हैं। डोमेस्टिक होते हैं ये, इंडिया के होते हैं, फॉरेन होते हैं विदेशी होते हैं। जो विदेशी कुछ फर्म होते हैं जैसे जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं या अन्य कंपनियां होती हैं, ब्रोकर हाउस होते हैं, वो उस तरीके से खरीदारी करते हैं बल्क में शेयर्स का। ठीक है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे स्पाइक लगाता है। तो दोस्तों ये एक स्थिति ऐसी आती है कि खरीदारी बंद करके उसके बाद फिर बिकवाली के लिए शुरू करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हमारी ये इंडिकेटर बता देता है साफ साफ कि अब खरीदारी ओवर बाट हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है, अब इसके बाद बिकवाली आना शुरू है। उसके बाद फिर यही सेम चीज़ चलती रहती है। एक बार फिर बिकवाली करेंगे तो फिर एक समय के बाद वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए, ओवर सोल्ड हो जाए, उसके बाद फिर खरीदारी शुरू होती है। तो इसी तरीके से मार्केट का नियम है, ये चलते रहता है। ठीक है, एक बार खरीदारी, एक बार बिकवाली। ठीक है, एक बार बायर, एक बार सेलर जरूर एक्टिव होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आया। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों अपने इंडिकेटर की तरफ, इंडिकेटर कैसे वर्क करता है और क्या क्या हमें बताता है। ठीक, तो दोस्तों आते हैं सबसे पहले इंडिकेटर वाले हिस्से में। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं RSI। देखिए यहाँ पे सिंपल से सर्च करना है RSI, तो ये आ जाएगा अपने आप, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, बस इसी को एक्टिव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोस्तों ऐसा ये दिखता है इंडिकेटर, ये RSI। इसकी जो मेन सेटिंग है दोस्तों ये इसी तरीके से रहने देनी है। 70 और 30 की इसकी मेन सेटिंग होती है। ठीक है, इसको हमको कुछ करना नहीं है। ये देखिए 70 और 30, ये 0 से लेकर 100 तक के बटा हुआ होता है हिस्से में। ठीक है दोस्तों, ये 0 से लेकर 100 तक, एक सेकेंड, ये 0 से लेकर के 100 तक में बटा होता है। ठीक है, उसके बीच में ये दर्शाता है। ठीक है, इसका ग्राफ ये देखिए, ऊपरी जो अपर पॉइंट है, अपर लिप है इसका, ये है 70। ठीक है, जो इसका लोअर पॉइंट है वो है 30 का। यानी कि दोस्तों यदि 70 से ऊपर जाता है ये इसका इंडिकेशन, ठीक है, ये देखिए ऊपर गया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये ओवर बाट हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। ठीक है, और ऐसे यही अगर ये 30 से नीचे जाता है तो इसका मतलब होता है ये ओवर सोल्ड हो गया है, यहाँ ओवर सोल्ड हो गया, यहाँ से आपको बायर्स आने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसी इंडिकेटर्स के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल्स एक बताने वाला हूँ। और दोस्तों इसको किस टाइम फ्रेम पे देखते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने इंडिकेटर के बारे में जानिए, इसका टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम इसका दोस्तों ये है, आप 5 मिनट पे, ठीक है, 5 मिनट एंड 15 मिनट। ठीक है, आप इंट्राडे के लिए, ठीक है, आप इंट्राडे में करने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट से लेकर के 1 आवर। ठीक है, 1 आवर वाला ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए ये टाइम फ्रेम है दोस्तों। और वीकली, ठीक है, एंड मंथली
मंथली जो टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, ये टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम ये होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये सारी चीज़ें टाइम फ्रेम है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 1 घंटा, 4 घंटा, डे वाइज। तो ये टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूँ। और ये टाइम फ्रेम जो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम है, ये इन्वेस्टिंग के लिए होता है इस्तेमाल, ठीक है। यदि आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो उसके लिए आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आरएसआई का। अगर ये उसमें ओवरबॉट या सोल्ड दिखाता है तो दोस्तों आप इन्वेस्टिंग करने के लिए, यदि यहाँ पे स्थिति ये बन गई इसकी वीकली और मंथली चार्ट में, तो यहाँ से बहुत बेहतरीन है दोस्तों इन्वेस्टिंग करने के लिए। लगभग बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा देता है। आप खुद, मैं आपको बताऊँगा, सक्सेस रेशियो उसका नहीं बताऊँगा दोस्तों, आप लोग खुद जा करके अपने हिसाब से देख सकते हैं, चार्ट में खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और सेम कंडीशन दोस्तों 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे के लिए है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इंट्राडे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई टाइम फ्रेम की बात। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कि ये जो कभी-कभी जो स्पॉट चार्ट होता है ये हमारा, ठीक है, ये जो चार्ट होता है वो इसके विपरीत काम करता है, ठीक है, आरएसआई के विपरीत काम करता है। जैसे मैं बता दूँ, कभी-कभी ये जो स्पॉट चार्ट होता है इसमें दिखाता है कि मार्केट, देखिए, जैसे प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन सेम टाइम पे आरएसआई बताने लगता है, आरएसआई हमारा बताने लगता है कि मार्केट में अब जो वॉल्यूम के साथ बायर्स हैं उनकी कमी हो रही है, ठीक है, देख रहे हैं ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसे आरएसआई, इसे ही सेम आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे तुरंत आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये जो बन रहा है उसको यदि कोई मार्केट तोड़ रही है तो तुरंत मार्केट में आप कैंडल स्टिक के देख से, और एक कोई बेहतरीन बायर अगर बेस्ट वॉल्यूम के साथ में, अगर बहुत बेहतरीन वॉल्यूम के साथ में यदि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं तो तुरंत अपनी साइड चेंज करके सेलिंग साइड में आ जानी है। तो फिर बाइंग साइड में एकदम बिल्कुल देखना ही नहीं है। और सेम ऐसे ही दोस्तों, यदि ये जो चार्ट है, ठीक है, स्पॉट चार्ट, इसमें दिखा रहा है कि मार्केट समानांतर है, ठीक है, या नीचे गिर रही है, समानांतर है या नीचे गिर रही है दोस्तों। और अगर यदि आरएसआई में सेम दिखा दे कि मार्केट अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट कर रही है, ठीक है, मार्केट इसमें या तो समानांतर हो या तो नीचे गिर रही हो, और आरएसआई में यदि दिखा दे कि इंडिकेटर्स कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ अब बढ़ रहा है, तो सेम दोस्तों बेहतरीन कैंडल देख करके, बेहतरीन अगर यदि कोई वॉल्यूम के साथ यदि बायर्स एंट्री कर रहे हैं, उस कैंडल को देख करके आप तुरंत अपना पाला चेंज कीजिएगा और बाइंग साइड में ट्रेड करने लग जाइएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन मूव मिलता है, यही इसे ही आरएसआई डाइवर्जेंस कहा गया दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा। तो कभी कभी आप अपने चार्ट में जाकर खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं इस चार्ट को, लेकिन सेटिंग है दोस्तों आरएसआई की सेम रखनी है 70-30। और किसी भी साथ को किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको कंटिन्यूटी और बेहतरीन मेहनत जरूरी है। इसलिए मैं जो कुछ भी स्ट्रेटजी बताता हूँ उस पर आप लोग खुद वर्क किया कीजिए। जब तक आप नहीं वर्क करेंगे आपको दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको आरएसआई डाइवर्जेंस और आरएसआई इंडिकेटर्स के बारे में पता चल गया हो, कब टाइम फ्रेम है, किस टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेड कर लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, सारी चीज़ें यदि पता चल गई हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा भी हौसला बढ़ाइएगा। या कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।